कहाँ का भाग रहा है तो चलो भाग। चलिए, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपके बीच एक भौतिकी चैप्टर, पहला चैप्टर नहीं, भौतिकी चैप्टर नहीं, भौतिकी पाठ या पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। आज प्रकाश स्टार्ट करने वाले हैं। क्या प्रकाश, क्या हालचाल है प्रकाश? अरे कहाँ भाग रहा है प्रकाश? भाग गया कहाँ? हाँ चलिए, आ गया प्रकाश, आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सबसे पहले देखेंगे प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अब कहिएगा सर कैसे ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की? जो बल्ब जलता है कैसे जलता है बताइए? लाइट, लाइन आई तबे ना जली। तो लाइन जैसे देते हैं तो कहते हैं विद्युत लाइन आ गया, यानी कि विद्युत देते हैं तब प्रकाश आपको देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरी चीज, किसी वस्तु को हमें देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता चाहिए बताइए आप लोग? किसी वस्तु को देखना है, देखने के लिए क्या चीज चाहिए? तो कुछ कुछ बच्चे लोग कहेंगे प्रकाश। सही बात है, आज तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, प्रकाश की आवश्यकता चाहिए किसी को देखने के लिए। अच्छा बताइए, एगो मान लेते हैं जन्मे से अंधर है और उसका परमाधार का पड़का है, भेपर लाइट एकदम बारे है। अब कहिएगा तब जी कैसन दिख रहा है? तो बताइए उसको दिखेगा नहीं ना। तो बताइए आप कैसे कह दीजिएगा कि प्रकाश आवश्यकता है किसी को देखने के लिए? हाँ, अब ख्याल आया नहीं सर, आँख की आवश्यकता है। अच्छा, आँख की आवश्यकता है किसी को देखने के लिए। अच्छा एक मिनट बताइए, रात के समय है, याद कीजिए 11 बजे एकदम, रात के एकदम टहकार एकदम, 12 बजे नींद उठा, अब चल दिया बहरी। तो बहरी पूरा एकदम लाइन कटल है। कभी कभार देखे हैं, आंख तो एकदम पूरा खुला रहता है एकदम, आप लोग का एकदम इससे खुला रहता है आंख। और जब जाते हैं तो दरवाजा के सामने नहीं पहुंच पाते हैं। दरवाजा को पकड़ते पकड़ते पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा को नहीं पकड़ पाते हैं आप लोग, दीवाले पकड़ लेते हैं। और जैसे ही लाइट आता है तो ले कहते हैं कि अरे हम कहाँ चल दिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यह प्रकाश, थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो देखो देखो, इधर देखो प्रकाश, इधर देखो। बाबू लोग, किसी को देखने के लिए अंधर व्यक्ति था, भेपर टॉर्च बारे ओकरा दिखाई दिया नहीं। यानी कि ध्यान से पहले समझिए, रात में बढ़िया था, उसका आंख सही था। रात में पूरा एकदम उठा 12 बजे और लाइन कटल था, दरवाजा के जगह पर पकड़ा था दीवार। यानी कि आंख खुलल है तो प्रकाश गायब है, प्रकाश बारे है तो आंख होकर गायब है। तो हम देखें कैसे वस्तु को? हमें वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। क्या समझे? आंख बना देते हैं, आंख बना देते हैं। बढ़िया लग रहा बोना है, चलो इसे बना देते हैं। आईब्रो बना देते हैं, लग रहा मछली बना है क्या? चलो चलो आईब्रो बना दिए। चलो ठीक है, या तो छीलना मत तुम लोग। ये आंख हो गया, यानी कि देखने के लिए एक आंख चाहिए। और क्या चाहिए? मान लेते हैं टॉर्च बना देते हैं। क्या बना देते हैं? टॉर्च नहीं रे चलवान, टॉर्च, यानी कि टॉर्च चाहिए। देखो उल्टी बनाती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको इसको टॉर्च इधर से बना देते हैं, टॉर्च इधर से बना देते हैं, ये ऐसे। चलो एगो बटन भी बना देते हैं। चलो अभी चलता है, रोशनी आ रही है। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात, ये प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। किसी वस्तु को देखने के लिए बड़का बड़का आंख और हमें प्रकाश की दोनों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं आगे, तीसरी चीज, प्रकाश आखिर गमन करती कैसे है? देखिए टॉर्च बारे कैसे जाएगी? लहरिया कट ऐसे मारेगी, ऐसे ऐसे मारेगी हैं? कि सीधे जाएगी? बताइए, टॉर्च मारे हैं तो सीधी जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर प्रकाश कैसे गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये देख लो, देख लो, गमनो नहीं लिखने आ रहा है का? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश
किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता चाहिए। दोनों बढ़िया एंटीना वाला। और प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। हट गया, चलिए ठीक है। यहाँ से पहले देखते हैं। अच्छा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है मतलब चलती है। प्रकाश आखिर चलती है कि गमन करती है? देखिए, गमन ही करती है। तो आखिर गमन करती है तो प्रकाश की चाल होगा क्या? तो एक्चुअली प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं पर देखिए, दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले देख लीजिए प्रकाश क्या है। यहाँ पर लिखा है प्रकाश, वहां पर प्रकाश, देखो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखने के लिए क्या चाहिए? हम अभी जस्ट बताया है, आंख। और क्या चाहिए? एगो टॉर्च, वीआईपी वाला विदेशिया टॉर्च एकदम ला देना, तो हमें दिखाई देगा, तो हमें कहेगा कि मौसा बड़ा कि कौन बड़ा। और तथा यह कौन सी रेखा में बोले हैं? सीधी रेखा में गमन करती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दूसरी चीज है कि देखिए यहाँ पर लिखा है निर्वात। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने, देखिए 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आखिर बताइए, आखिर यहाँ पर हम वर्ड लिखे है ये निर्वात। निर्वात है क्या? देखिए ध्यान से समझिए। निर्वात, निर्वात का मतलब जहां पर हवा शून्य हो। जैसे में नॉर्मल समझिए, एक स्कॉर्पियो देखे, स्कॉर्पियो के अंदर छोटा बच्चा बैठ जाता है और मार चिल्लाता है, फाड़ी फायर होता है, तो बताओ बाहर वाला उतना सुनाई देता है? पूरा चारों तरफ से शीशा पैक है, नहीं सुनाई देता है। समझिए कि पूरी तरह निर्वात नहीं रहता है तब। लेकिन जहां पर निर्वात रहता है, हव हवा आवागमन नहीं रहता है और बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। यानी कि निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हवा शून्य हो। हवा क्या हो? शून्य हो। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है बाबू लोग? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब आते हैं जल में। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10⁸। देखिए 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहां पर आते हैं कांच। देखिए कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हुआ? 3, एकरा में 2.25, एकरा में 2, घटते जा रहा है। अरे बाबू तुम भी बताओ ना, सफेद हवा, तो सफेद हवा में प्रकाश इतना प्यारा कौन है ना जाए। लेकिन यही है जल, तो जल में प्रकाश आराम आराम से जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब वही कांच में और कम हो जाएगा। यानी कि निर्वात में 3 होगा और जल में ये होगा और कांच में आपका होगा 2। चलिए इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो। अरे भाग नहीं रहा है तुम। चलो देखो, अब आता है प्रकाश के बारे में पढ़े। देख लो बबुआ, प्रकाश तुम्हारे बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो किरण, एगो देखो किरण नाम की लड़की है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? किरण। झूठा माना तो बढ़िया बन गया, वीआईपी लग रहा है। इसका नाम है किरण। किरण है क्या? किरण सीधे रेखा में चल गई। अगर जो हम सीधे रेखा में ऐसे चल दिए तो यही हो गया किरण। किरण किसे कहते हैं? देखिए एक सीधी रेखा में, एक ही लाइन में, इन्हें केहन हो चलता है क्यों उन्हें किरण को होकर कह दिए तू चल, वैसा नहीं। एक सीधे रेखा में एक ही लाइन होना चाहिए, 10 को लाइन नहीं। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं किरण पुंज। क्या है किरण पुंज? अब 10 को किरण को कहे चल, तो कैसे? सीधे चल, तो हम सीधे चल दिए। यानी कि एकरा में बात है, ये काय गो किरण हो गया? ढेरे किरण हो गया। इसको कह सकते हैं किरण पुंज। यानी कि यहाँ पर देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को बताइए कि जो किरण चलेगी सीधे
यानी कि किरणों के समूह को एक सीधी रेखा में गमन करेगी, उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये देखिए, ये तो समझ गए। अब देखिए समझ गए। अब देखिए, अब आते हैं देखिए, अब किरण पुंज के प्रकार देखिए, किरण पुंज के प्रकार। अरे कहाँ भाग रहा है तू बच्चा? देख लो कहाँ भाग रहा है। देखो प्रकार, किरण पुंज के बाबुल प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है? अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। अब देखिए पहला देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए बता रहे, एक ही जगह किरण थी, ढेरे किरण थी, एक ही जगह किरण थी, ये एक ही बिंदु है। अब एहिजे से किरण एगो हेने चल दी, मान लेते हैं हेने चल दी मौसा घरे, हेने चल दी मामी घरे, एगो हेने चल दी चाची के घरे, एक जगह से फैल गई। यानी कि वैसे किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए, फैलते हुए जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक जगह किरण थी, एगो गल थू मामा घरे, एगो गल थू चाचा घरे, एगो गल थू मौसी घरे, अरे जो भी हो गया ठीक ना, अलग अलग छित्र आ गई एक जगह से, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे में टॉर्च, टॉर्च अगर जो बारिएगा तो बताइए, एक बिंदु है यहाँ पर टॉर्च, और यहीं से प्रकाश निकल कर फैलता है कि नहीं फैलता है? तो बस वही हो गया, कौन हो गया? अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब आगे अपसारी किरण पुंज हो गया। अरे मेरा भाग रहा है, देखो अब सारी किरण पुंज, अब सारी देखो, अब आता है अभिसारी किरण पुंज। अब सारी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए बता रहे हैं। जैसे में एगो किरण यहाँ पर है, एगो किरण यहाँ पर है, देखिए एक एगो अखिए गायब है इसका, ले बना दिया, चलिए इसका बलवे टकली बना दिए, टकली, अब किरण बना दिए, चलो एगो मोटी किरण हो गई। चलो अब ये किरण यहाँ पर गई, इहो यहाँ पर गई, इहो यहाँ पर गई, मतलब सभी जगह से एक जगह मिल गई। यहाँ थी, यहीं आई, ये तीनों एक ही जगह मिल गए, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ये अपना भाषा में है, अपना भाषा में दे सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे आंसर नहीं देना है। देखिए वैसे किरण पुंज भिन्न भिन्न, देखिए ये फलनवा जगह था, ये चिलनवा जगह था, ये पता ना कहा लंदन था, बताओ भिन्न भिन्न है कि नहीं? भिन्न भिन्न बिंदु से निकलकर एक बिंदु आकर सिमट जाती है, एक बिंदु जाके गला मिल गया, समझ गए? सिमट गई, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हैंडल से निकली प्रकाश की किरण, समझ में आ रहा है ना? हर जगह से निकलती है, एक जगह जाके चपक जाती है। अब आते हैं यहाँ पर, ये बाबूआ कहने के लिए रे चिलवा, बड़ा सिस्टम चेंज है रे, चल ना, देख भागत नहीं है, कोपचा में जाएगा कहा थे, चल 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 ऊपर जा। चलिए अब आता है, देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? कुछ नहीं, समांतर किरण देखिए तीन तीन गो किरण है, देखो जो भी किरण होगी गुस्सा मत करना, ठीक ना? हाँ देखिए, देखिए है ना, देख रही है, लग रही है कि उदास हो गई, चलो है ना, देखो देखिए ये किरण इधर चल दी, भी इधर चल दी, भी इधर चल दी, मतलब तीनों का किसी से मतलब नहीं है, सीधे चलते जीते, ये भी ये भी ये भी, समझ रहे हैं? सीधे जा रही है, और सीधे जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। जैसे में वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाएगी, अब मुंह उठ के जा रही है, इधर से एगो होन्ने से, समझ रहे हैं ना? उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में लेजर लाइट, लेजर लाइटर में क्या होता है? लाइट में क्या होता है? जब भी अगर जो लाइट मारते हैं तो सीधे निकलती है, वो भी समांतर जाती है। और दूसरी चीज, तीनों किरण पुंज में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली समांतर किरण पुंज। जैसे ना प्रकाश की लाइट सीधे गमन करती है कि नहीं करती है? हाँ, तो यानी कि समांतर किरण पुंज सबसे लंबी दूरी तय करती है। प्रकाश भी क्या है? एक तरह के सीधे गमन करती है। समझ में आ रहा है? चलिए आज आप लोग का इतना ही आप लोग को रहने देते हैं, और इतना ही आप लोग का लास्ट में 2 मिनट का मेरे साथ आप लोग का रिकैप करना है।
रिवीजन करना है। जैसे देखिए हम बताए थे सबसे पहले प्रकाश, देखिए हम बताए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बल्ब में विद्युत डाले, बढ़ गया एकदम लाइट दिया, और जिसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। हम बोले हैं वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, आग की आवश्यकता चाहिए, और क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता चाहिए। समझ में आ रहा है। और यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। समझ में आ रहा है। उसके बाद अब आते हैं निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है, निर्वात में होता है। अब आते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए देखिए जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किरण किसे कहते हैं, एक सीधे रेखा में जो किरण चल दी उसे किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, 10 वो किरण एक सीधी रेखा में चल दे उसे कहते हैं किरण पुंज। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज, 3 प्रकार के। देखिएगा पहला कौन है, अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है बाबूलोग समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, एक ही जगह 10 वो किरण अलग अलग दिशा में चल गई। कहने का मतलब एगो मौसा घरे, एगो चाचा घरे, एगो फलनवा घरे, एगो चिलनवा घरे, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। समझ में आया। जैसे में टॉर्च आप लोग देखे हैं, टॉर्च बांटते हैं, इधर रोशनी सीधा रोशनी जाती है कि नहीं जाती है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी कि 10 जगह किरण है और एक जगह सिमट गई, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु आकर सिमट जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे बाबू लोग क्या समझ रहे हैं, हल्का है, इहो ना समझ बता क्या समझ बा, धीरे धीरे सब समझ में। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। मतलब सब किरण सीधे जाएगी, किसी से मतलब है नहीं है, आराम से सीधे चलते जा रहे, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। एक सवाल है कि बताइए, एक सवाल है लास्ट में, आप लोग का आज भर इतना ही रहने देते हैं। एक सवाल है कि बताइएगा, और कल इसको हम बताएंगे, आगे का कल बताएंगे। इस सवाल का आंसर अब कल भी हम पूछेंगे, कल ही पूछेंगे। बताइएगा पृथ्वीवासी को देखने के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है। फिर से क्वेश्चन, पृथ्वीवासी को देखने के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है, कल आंसर हम आप लोग से सुनना चाहेंगे, ठीक है। देखिए चलिए कल आप लोग, ठीक है, जय हिंद जय भारत।